हेलो डियर, कंसेप्ट लेक्चर 3 के अंदर हम रेक्टेंगल के ऊपर जो बेस्ड कंसेप्ट्स हैं उनको सीखने वाले हैं और इसके ऊपर बेस्ड कई बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अभी सबसे पहले तो आपको रेक्टेंगल के जो बेसिक्स हैं वो पता होने चाहिए कि भाई रेक्टेंगल फिगर होती क्या है। सबसे पहले ये बताता हूँ पेरीमीटर से पहले कि भाई रेक्टेंगल एक ऐसी फिगर है, जैसे आपने स्क्वायर पढ़ा है इससे पहले। स्क्वायर वो वाली फिगर है जिसके सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं और सारी साइड्स आपस में बराबर होती है। हमने स्क्वायर के बारे में ये चीज़ पढ़ा है ना। अगर आप स्क्वायर को थोड़ा सा और बढ़ा दो, अगर स्क्वायर की लंबाई को थोड़ा सा और बढ़ा दो तो उससे क्या हो जाएगा, अगर थोड़ा सा खींच दो हाथ से पकड़ के स्क्वायर को तो ये वाली लाइन गायब हो जाए और मान लो स्क्वायर ऐसा बन जाए तो क्या होएगा, तो चारों लाइनें बराबर नहीं रहेंगी फिर स्क्वायर की, फिर सिर्फ ऑपोजिट साइड्स बराबर हो जाएंगी। तो स्क्वायर को खींच देने से एक रेक्टेंगल बन जाती है। ठीक है, तो रेक्टेंगल के सारे एंगल स्क्वायर की तरह ही 90 डिग्री के होते हैं। इसकी सिर्फ ऑपोजिट साइड्स एक दूसरे के इक्वल होती हैं। ठीक है, और ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। ठीक है, तो भाई अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि भाई इसका पेरीमीटर क्या होगा। तो अगर ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो ये जो बड़ी वाली साइड है इसको हम बोलते हैं लंबाई यानी कि लेंथ, और छोटे वाली साइड को हम बोलते हैं ब्रेड्थ। तो सामने वाली साइड भी लेंथ हो जाएगी और ये सामने वाली भी ब्रेड्थ हो जाएगी। और पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है पूरी आउटर बाउंड्री की लेंथ, पेरीमीटर। तो लेंथ प्लस ब्रेड्थ प्लस लेंथ प्लस ब्रेड्थ, तो दो बार लेंथ आया और दो बार ब्रेड्थ, इसी कारण पेरीमीटर को हम क्या लिख सकते हैं, लेंथ प्लस ब्रेड्थ का जो भी सम है, लेंथ और ब्रेड्थ का जो भी सम है उसका डबल। ठीक है, नेक्स्ट हमें पता होना चाहिए कि भाई रेक्टेंगल का एरिया क्या होएगा। एरिया यानी कि इस रेक्टेंगल के बीच में कितनी जगह है यहाँ पर। तो एरिया होएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ। जैसे स्क्वायर का एरिया क्या था, ए इंटू ए, साइड इंटू साइड, ऐसे ही रेक्टेंगल का एरिया भी क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। और नेक्स्ट आपको इसके डायगोनल के बारे में पता होना चाहिए। डायगोनल के बारे में क्या पता होना चाहिए, एक तो ये पता होना चाहिए, मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो भी चार फिगर हैं जो हम क्वाड्रिलेटरल डिस्कस करने वाले हैं, अगर उनकी साइड्स, अगर उनकी चारों साइड इक्वल हैं तो उनके डायगोनल जो हैं वो परपेंडिकुलर होंगे। तो यहाँ पर चारों साइड तो इक्वल है नहीं रेक्टेंगल की, सिर्फ ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, तो इसके ऊपर ये वाला कंसेप्ट तो लागू नहीं होता। लेकिन अगर उसकी चारों साइड पैरेलल हैं तो इनके डायगोनल जो है वो इक्वल होंगे, पैरेलल नहीं परपेंडिकुलर हैं तो डायगोनल इक्वल होंगे। तो चारों एंगल 90 डिग्री के हैं, मतलब कि इसके डायगोनल जो हैं वो इक्वल होंगे और बाइसेक्ट तो एक दूसरे को करेंगे ही, एक दूसरे को बाइसेक्ट दो बराबर हिस्सों में तो बांटेंगे ही और लेंथ में इक्वल होंगे। ठीक है भाई, और दूसरी चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि जब भी हम डायगोनल ड्रॉ करते हैं तो हमारे सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनती है, ये डायगोनल ड्रॉ करते हैं। तो डायगोनल की लेंथ आप कैसे निकालोगे, डायगोनल जो है वो 90 के सामने वाला एंगल बन जाता है राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी के अंदर। तो हाइपोटेन्यूज जो होएगा, जो कर्ण होएगा वो होएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, बस इतना ही पता होना चाहिए। अब स्टार्ट करते हैं, इतना बेसिक है ये फिगर। तो भाई एक बार ये क्वेश्चन बताओ जरा, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 460 स्क्वायर मीटर। ठीक है, इफ द लेंथ इज 15% मोर देन ब्रेड्थ, अगर जो लेंथ है वो 15% ज़्यादा है ब्रेड्थ से, तो ब्रेड्थ को मैंने क्या मान लिया, ब्रेड्थ को मैंने मान लिया बी। ठीक है, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, तो भाई लेंथ जो है वो ब्रेड्थ से 15% ज़्यादा है, यानी कि ब्रेड्थ की 115/100 गुना है। ये हमने परसेंटेज में किया था 15% ज़्यादा, यानी कि अगर आप 5 से कैंसिल आउट करोगे तो लेंथ क्या है, लेंथ ब्रेड्थ की 23/20 गुना है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया देखो, ये है रेक्टेंगल की ब्रेड्थ और ये है रेक्टेंगल की लेंथ, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ मैंने कर दिया। ठीक है, लेंथ जो है वो ब्रेड्थ की 23/20 गुना है, यानी कि लेंथ है 23/20 इंटू बी। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ करने से इसका एरिया आ जाएगा और मैंने इसको उसके साथ इक्वेट कर दिया। इसका एरिया एग्जामिनर ने बताया हुआ है 460। तो चलो अब कैलकुलेट कर लेते हैं। तो भाई 23 से इसको मैं काटूंगा, 23 दूनी 40, तो ये बन गया 20 और ये 20 भी ऊपर जाएगा, तो 20 स्क्वायर की वैल्यू आप सीधे सीधे देख ही रहे हो, 20 इंटू 20 है, इस 20 को भी ऊपर भेजेंगे तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी 20। अब इन्होंने पूछा क्या है, व्हाट इज द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड, तो रेक्टेंगुलर फील्ड की ब्रेड्थ कितनी है, तो ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी भाई, ना तो 15 है ना 26 है ना ये है, और ऐसी बात भी नहीं है कि हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, पता कर तो लिया 20 है, तो ना ही ये ऑप्शन होएगा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, आंसर है 20। ठीक है, ये ट्राई करो जरा एक बार।
द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज थ्राइस दैट ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, मतलब हमारे पास एक स्क्वायर है और एक रेक्टेंगल है, इनके डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे मन में होना चाहिए कि भी रेक्टेंगल का जो एरिया है वो स्क्वायर से 3 गुना है। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 20 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ 20 सेंटीमीटर है, एंड द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज 3/2 टाइम्स दैट ऑफ साइड ऑफ द स्क्वायर। जो इसकी ब्रेड्थ है वो स्क्वायर की साइड की 3/2 गुना है। अगर स्क्वायर की साइड में ए मान लूँ तो इसकी ब्रेड्थ क्या हो जाएगी, ए की 3/2 गुना, यानी कि 3/2 इंटू ए। तो अब हम क्या करेंगे, देखो हमें इसकी ब्रेड्थ मिल गई, इसकी लेंथ मिल गई, इसकी दोनों साइड्स मिल गई। हमें एक बात बता रखी है एग्जामिनर ने कि भाई इसका जो एरिया है वो इससे 3 गुना है। ठीक है, तो स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा, स्क्वायर का एरिया हो गया ए स्क्वायर, और रेक्टेंगल का एरिया कितना हो गया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। और स्क्वायर के एरिया का 3 गुना है ये, यानी कि स्क्वायर के एरिया को मैं 3 गुना करूंगा तो मैं इसको रेक्टेंगल के एरिया के साथ इक्वेट कर सकता हूँ। उसका 3 गुना है ना, तो उसको 3 गुना कर दिया। अब देखो भाई, एक ए से एक ए कैंसिल आउट हो जाएगा, इस 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो और इस 2 से ये चला जाएगा जी 10 पर, तो ए की वैल्यू क्या आ गई, 10। और एग्जामिनर ने पूछा क्या है, तो यहाँ पर ए की वैल्यू 10 आ गई, यानी कि स्क्वायर की साइड 10 आ गई। और एग्जामिनर ने पूछा द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर, तो स्क्वायर के डायगोनल की लेंथ, अगर साइड की लेंथ 10 है तो डायगोनल की लेंथ 10√2 होएगी। ये हमने किया है ना, साइड √2 होती है स्क्वायर का डायगोनल की लेंथ। देन ये ट्राई करो जरा एक बार, इसको आप मेंटली कर सकते हो। द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 48 मीटर। ठीक है, तो भाई अगर एक रेक्टेंगल हमारे सामने है, यहाँ पर आपने इनमें फॉर्मूले नहीं लगाने हैं कि 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू 48, नहीं, कुछ चीज़ों को फील करना सीखो। फॉर्मूले हमारी फील से आए हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग से आए हैं। फील का मतलब मेरा होता है कि समझ, अंडरस्टैंडिंग। देखो ये जो रेक्टेंगुलर फील्ड है इसकी जो पेरीमीटर है वो 48 है। ठीक है, मतलब कि चारों साइड्स का सम 48 है, और इसका जो एरिया है वो 108 है, यानी कि लेंथ और ब्रेड्थ इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 108 है। और ये जो पेरीमीटर होता है इसके अंदर 2 बार लेंथ आती है, 2 बार ब्रेड्थ आती है, यानी कि ये 2 इंटू एल प्लस बी होता है। इस चीज़ को समझो, अगर मैं 2 से इसे काटूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 24। अगर 2 बार लेंथ और 2 बार ब्रेड्थ लेने से 48 आता है, तो सिर्फ एक बार लेंथ और ब्रेड्थ के सम से क्या आएगा, 24 आएगा। क्लियर है, ये आप समझ सकते हो। तो भाई हमने क्या देखना है, हमने ये देखना है कि लेंथ और ब्रेड्थ मतलब कि 2 ऐसे नंबर हैं जिनका प्रोडक्ट तो 108 है और उनका सम जो है वो 24 है। ऐसे क्वेश्चंस में आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं बनानी है। ठीक है, आपने 2 ऐसे नंबर देखने हैं कि भाई जिनका सम तो 24 है, क्योंकि 48 का आधा होएगा, पेरीमीटर में 2 बार लेंथ और ब्रेड्थ होती है, और प्रोडक्ट 108 है, तो 108 को आप तोड़ोगे, तो 108 को तोड़ो भला, ये हिट एंड ट्रायल होएगा, और 18 छिक्के 108 और 18 और 6 24, तो यहाँ पर हमें सीधा सीधा आंसर मिल गया ऑप्शन डी। समझ गए, ये हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर ये काम किया है। तो एक बार ये और देखो, द पेरीमीटर ऑफ टॉप ऑफ ए रेक्टेंगुलर टेबल इज 28 मीटर। ठीक है, पेरीमीटर 28 मीटर है रेक्टेंगुलर टेबल का। अगर पूरा पेरीमीटर 28 मीटर है तो लेंथ और ब्रेड्थ का सम कितना होएगा, तो सम हो जाएगा जी 14। सीधा सीधा दिख रहा है ना, क्योंकि पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ इज इक्वल टू 28, तो सम हो जाएगा लेंथ और ब्रेड्थ का 14। और एरिया कितना बताया है, एरिया बताया है 48, यानी कि लेंथ और ब्रेड्थ का जो प्रोडक्ट है वो क्या है, वो है 48। तो अब आप इसको मेंटली देख सकते हो, मेंटली देख सकते हैं कि भाई 2 नंबर्स का प्रोडक्ट तो 48 है और उन्हीं 2 नंबर्स का लेंथ और ब्रेड्थ का जो सम है वो 14 है। तो 48 को ऐसे 2 नंबर्स में तोड़ना जरा, 8 छिक्के 48, 8 और 6 14, तो हमें ये दोनों चीज़ें मिल गई, एक 8 है एक 6 है। ठीक है, अब उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द डायगोनल, डायगोनल की लेंथ कितनी है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, और यहाँ पर हमें सीधा सीधा पता है कि भाई ये 3 का डबल है, ये 4 का डबल है, तो ये 5 का डबल होगा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट 3 4 5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 10 डायगोनल की लेंथ। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगाने की भी जरूरत नहीं है। देन ये क्वेश्चन ट्राई करो जरा, A took 15 seconds to cross a rectangular field ABCD diagonally। ठीक है भाई, ये रेक्टेंगुलर फील्ड बना लेते हैं एक बार। तो मान लो ये रेक्टेंगुलर फील्ड है,
ए टुक 15 सेकेंड्स, ए जो है उसे 15 सेकेंड लगे जब वो डायगनली गया, यानी कि वो ए से सी तक गया, और कितनी देर में चला गया? 15 सेकेंड में। ठीक है भाई। ए टू सी वॉकिंग एट द रेट ऑफ 52 मीटर पर मिनट, 52 मीटर पर मिनट के हिसाब से। अब देखो ये जो ए है ये 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट का क्या मतलब होता है? 60 सेकंड के अंदर 52 मीटर चल पड़ता है, 52 मीटर पर मिनट। तो 15 सेकंड लग गए इसे यहाँ से यहाँ तक जाने में, यानी कि इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा यहाँ से यहाँ तक? तो भाई 60 सेकंड में 52 मीटर, तो 15 सेकंड में कितना? तो 1/4 दिख रहा है ना सीधा, 1 मिनट का चौथा हिस्सा, तो इसका भी 1/4 कर लो, तो 52 का चौथा हिस्सा यानी कि 13। 15 सेकंड में ये 13 मीटर चल सकता है, यानी कि ए और सी के बीच का जो डिस्टेंस है वो 13 मीटर है। देन नेक्स्ट इन्होंने क्या बताया है? एंड बी टुक द सेम टाइम, बी को भी सेम टाइम लगा, यानी कि बी को भी 15 सेकंड लगे। ठीक है। टू क्रॉस द फील्ड अलोंग द साइड्स, उसने फील्ड को अलोंग द साइड्स क्रॉस किया। ठीक है, मतलब कि लेंथ और ब्रेड्थ साइड्स के अलोंग गया, अलोंग द साइड्स फ्रॉम ए टू सी वॉकिंग एट द रेट ऑफ 68 मीटर पर मिनट। लेकिन ये जो बंदा है ये 68 मीटर पर मिनट की दूरी की स्पीड से जा रहा था, यानी कि 60 सेकंड के अंदर 68 मीटर ये कवर कर रहा था। तो अगर 60 सेकंड में 68 मीटर जा सकता है तो 15 सेकंड के अंदर इसका 1/4 यानी कि 17 मीटर जाएगा। क्लियर है? यानी कि ये जो लेंथ है और ये जो ब्रेड्थ है, इन दोनों का सम जो है वो 17 मीटर है। और यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर सबसे बड़ी साइड 13। आपको कुछ स्ट्राइक हो रहा है कि नहीं? सबसे बड़ी साइड 13, 5 12 13, कुछ स्ट्राइक हो रहा है कि नहीं? तो ये मैंने 12 मान लिए, 5 लेंथ 12 वो 5, और ये वेरीफाई भी हो गया क्योंकि इन दोनों का सम 17 आ गया, 12 और 5 17, यानी कि यही रेक्टेंगल है। तो अब एग्जामिनर ने क्या पूछा है? अब एग्जामिनर ने पूछा है द एरिया ऑफ द फील्ड इज, फील्ड का एरिया। तो भाई हमें लेंथ पता है, हमें ब्रेड्थ पता है, दोनों चीज़ें पता है, तो 12 5 60, तो फील्ड का एरिया हो गया ऑप्शन 4। ठीक है, तो आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट का यूज़ करना ही पड़ेगा, कई इक्वेशंस के अंदर आपका टाइम बचता है। अदरवाइज अगर यहाँ पर पाइथागोरियन ट्रिपलेट का यूज़ नहीं करोगे तो क्या करना पड़ेगा? देखो दो साइड्स की लेंथ 17 है, दो साइड की लेंथ का सम, तो एक आपको माननी पड़ेगी कुछ भी ए, और दूसरी माननी पड़ेगी 17 माइनस ए, और फिर आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और उसके बाद आपको सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा? पाइथागोरस थ्योरम कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 17 माइनस ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर, ऐसे करके आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है मेरे भाई, तो एक बार ये और ट्राई करो भाई। ये मैं कुछ क्वेश्चंस आपके, ये जो पाथ वाला सिस्टम है इसके अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए मैंने काफ़ी क्वेश्चंस लिए हैं। ठीक है, ये हम डेवलप करने वाले हैं, तो उम्मीद करता हूँ अब तक आपने कर लिया होगा। तो देखो भाई ध्यान से देखिएगा, फुल्ली अवेयर होके। ए स्ट्रीट ऑफ विड्थ 10 मीटर सराउंड्स रेक्टेंगुलर गार्डन। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है और इसके चारों तरफ एक गली है 10 मीटर की, हुज मेजरमेंट्स आर 200 मीटर एंड 180 मीटर। तो एक स्ट्रीट है 10 मीटर की जो एक रेक्टेंगुलर गार्डन के चारों तरफ है, हुज मेजरमेंट यानी कि रेक्टेंगुलर गार्डन की मेजरमेंट क्या है? 200 मीटर, यानी कि लेंथ 200 मीटर है, और इसकी जो ब्रेड्थ है वो 180 मीटर है। तो गली इसके चारों तरफ से जा रही है ऐसे 10 मीटर की गली। द एरिया ऑफ द पाथ इज, तो इस क्वेश्चन को आप मेनली 3 तरीके से कर सकते हो। वैसे तो इसको करने के कई तरीके निकाले जा सकते हैं, लेकिन मेनली अगर मैं कैटेगराइज करूं तो मैं आपको तीनों तरीके समझाऊंगा यहाँ पर। ठीक है, सिर्फ इस एक क्वेश्चन के अंदर तीनों समझाऊंगा, और उसके बाद मैं आपको इंपॉर्टेंस बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा तरीका बेस्ट रहेगा। तो सबसे पहला कन्वेंशनल तरीका क्या है? सुनो अब ध्यान से। ये जो गली है इसकी विड्थ 10 मीटर है, ठीक है, और हमने निकालना क्या है? इस गली का एरिया। तो सबसे पहले कन्वेंशनल वे मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि आपको पता सारा होना चाहिए, कोई भी अंडरस्टैंडिंग कहीं पे भी काम आ जाती है। हमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने से मतलब होता है, क्वेश्चन निकालने से नहीं। हम क्वेश्चन नहीं निकाल रहे यहाँ पर, आपको लग रहा होगा कि भाई मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, क्वेश्चंस के थ्रू हम अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, लेकिन रिलेवेंट क्वेश्चन से अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने का क्या फ़ायदा है? तभी आपको फ़ायदा होता है, आपका टाइम नहीं वेस्ट होता, आपकी रिलेवेंट प्रैक्टिस होती है। परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट नहीं है, गलत चीज़ की प्रैक्टिस करेगा तो परफेक्ट काम बनेगा। तो अब देखो ध्यान से, ये जो अंदर वाली रेक्टेंगल है वो है ABCD, और बाहर वाली रेक्टेंगल है PQRS। ठीक है, PQRS।
तो अगर मेरे को इस पाथ का एरिया निकालना है तो क्या मैं रेक्टेंगल पी क्यू आर एस में से, क्योंकि रेक्टेंगल पी क्यू आर एस कितना एरिया कवर करती है, ये सारा, अगर मैं रेक्टेंगल पी क्यू आर एस में से घटा दूं रेक्टेंगल ए बी सी डी का एरिया, तो देखो पी क्यू आर एस के अंदर ये सारा एरिया आता है, इसके अंदर से अगर मैं ए बी सी डी का एरिया घटा दूंगा इस रेक्टेंगल का, तो क्या होएगा, सिर्फ इस रास्ते का एरिया आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो चलिए भाई, तो सबसे पहला तरीका तो ये है। तो इसके लिए आपको ये जो बाहर वाली रेक्टेंगल है इसकी लेंथ चाहिए, तो अंदर वाली रेक्टेंगल की लेंथ 200 है और साथ में 10 मीटर इधर से बढ़ गई बाहर वाली की लेंथ, और 10 मीटर इधर से बढ़ गई। तो बिकॉज ये पाथ चारों तरफ से इसके दौड़ रहा है तो लेंथ दोनों तरफ से बढ़ जाएगी, जितनी भी पाथ की लंबाई है लेंथ डबल बढ़ जाएगी। अगर पाथ 10 मीटर चौड़ा है तो लेंथ कितनी बढ़ जाएगी, 20 मीटर बढ़ जाएगी, तो लेंथ हो जाएगी 220 मीटर। क्लियर है। और ऐसे ही जो ब्रेड्थ है वो भी जितने भी पाथ की चौड़ाई है उससे डबल बढ़ जाएगी मेरे भाई। अंदर वाली ब्रेड्थ है 180, तो यहां पर ये भी 10 मीटर बढ़ गई, ये भी 10 मीटर बढ़ गई, तो 180 में 20 जोड़ दो तो ब्रेड्थ हो जाएगी इसकी 200 मीटर। तो बाहर वाली जो रेक्टेंगल है उसका एरिया हो जाएगा 220 इंटू 200, और यहाँ पर ये 220 200 ये वैल्यूज ऐसी हैं कि आपको इस तरीके से हो सकता है ईजी लगे, अदरवाइज इन वैल्यूज पे डिपेंड करता है, कई बार ये वैल्यूज ऐसी हो जाती हैं कि इस तरीके से ईजी नहीं होता। ठीक है, तो चलिए, तो हमने बाहर वाली रेक्टेंगल का एरिया निकाल लिया। अब मैं निकाल रहा हूँ ए बी सी डी का, तो ए बी सी डी की लेंथ भी गिवन है, ब्रेड्थ भी गिवन है, तो वो हो गई 200 इंटू 180। तो सिंपल है भाई, इनका डिफरेंस निकालना है, तो दोनों के अंदर मेरे को तो 200 कॉमन दिख रहा है, ये देखो, तो यहाँ पर हो गया 220 पहले वाले में और दूसरे वाले में हो गया 180, तो आंसर क्या आ गया, 200 इंटू 40 यानी कि 8000। बड़ी वाली रेक्टेंगल और छोटी वाली रेक्टेंगल के एरिया का डिफरेंस, यानी कि इस पाथ का एरिया, इस पूरे पाथ का एरिया वो क्या है, वो है जी 8000। ठीक है, तो यहां पर आंसर हो गया ऑप्शन ए। तो हमने तरीका नंबर 1 कर लिया। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूं, ध्यान से सुनो। आपकी विजुअलाइजेशन को यहां पर स्ट्रॉन्ग करना है, क्वेश्चन सॉल्विंग तो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, साथ में विजुअलाइजेशन भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, और उस विजुअलाइजेशन से निकलते हैं क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर, वैसे ही नहीं निकलते। अब देखो, दूसरा इसका ये तरीका है कि आप ये कर सकते हो कि इस रेक्टेंगल के चारों तरफ ये पाथ रन कर रहा है, ये देखो कि भाई ये इस रेक्टेंगल की लेंथ है, ये इस रेक्टेंगल की लेंथ है, तो इस लेंथ के साइड साइड में अगर मैं पाथ को देखूं, इस लेंथ के साइड साइड में, ये इस लेंथ के साइड साइड में, तो लेंथ के साइड साइड में रास्ता है, जी हाँ है। इस ब्रेड्थ के साइड में देखो कि भाई ब्रेड्थ के साइड में भी रास्ता है, हाँ है, लेकिन ये रास्ता एक्स्ट्रा है, ये ना लेंथ के साइड में है ना ब्रेड्थ के साइड में है, कोने वाला दिख गया, ये तो लेंथ के साइड में है। ऐसे ही यहाँ पर ब्रेड्थ के साइड में है रास्ता, ये देखो ये रास्ता 180 मीटर वाला है, 180 मीटर के साइड में, और ये रास्ता लेंथ की जो लेंथ की लंबाई है वो 200 है, तो ये वाला रास्ता 200 मीटर के साइड में है। तो ऐसे ही यहाँ पर 4 कोने जो हैं वो एक्स्ट्रा बने हुए हैं। क्लियर है, 4 कोने एक्स्ट्रा बने हुए हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो इन 4 कोनों की मैं बात कर रहा हूं, हम ये कर सकते हैं, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, कि ये जो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4, ये जो चारों रेक्टेंगल्स अपनी बनी है जिनको मैंने नंबर दिया है, अगर आप इन चारों रेक्टेंगल्स को ऐसे एक दूसरे के साथ में लिटा दोगे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ऐसे इनको लिटा दोगे, तो एक्चुअल में ये है क्या, एक है लेंथ, एक है ब्रेड्थ, एक है लेंथ, एक है ब्रेड्थ, यही है ना, ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है। तो कुल मिलाकर इन सारे की लेंथ कितनी हो जाएगी, इस सारे की लेंथ हो जाएगी पेरीमीटर के बराबर, पेरीमीटर के बराबर लेंथ हो जाएगी इस सारे रास्ते की। और इसकी चौड़ाई कितनी बताई है एग्जामिनर ने, इसकी चौड़ाई बताई है उसने 10 मीटर, 10 मीटर। तो देखो जो 1 + 2 + 3 + 4 ये जो है इसकी लेंथ, यहाँ पर एक पूरा लंबा सा ट्रैक बन गया है, उसकी लेंथ इंटू ब्रेड्थ करके हम उसका एरिया निकाल सकते हैं इन चारों का। तो इसकी लेंथ तो होगी जी पेरीमीटर के बराबर, तो पेरीमीटर क्या होएगा, हमें लेंथ भी पता है ब्रेड्थ भी पता है, तो इन दोनों को जोड़ो जरा, इन दोनों को जब आप जोड़ोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 380 × 2, लेंथ प्लस ब्रेड्थ इंटू 2, ये होता है ना पेरीमीटर। तो भाई ये हो गया 380 × 2 760, तो ये तो हो गई इसकी लेंथ।
जो भी अपना पेरीमीटर होगा रेक्टेंगल का परिमाप होएगा वो होएगी इस ट्रैक की लेंथ, और उसकी ब्रेड्थ क्या है 10 मीटर। तो इन सब का एरिया आ गया, प्लस प्लस यहां पर 4 कॉर्नर्स एक्स्ट्रा हैं, 4 कोने जो हैं वो एक्स्ट्रा हैं। क्लियर है? कोना नंबर 1 2 3 4, और ये जो चारों कोने हैं ना ये हमेशा स्क्वायर बनेंगे। स्क्वायर क्यों बनेंगे? क्योंकि यहां पर भी जो रास्ते की चौड़ाई है वो इसकी साइड होगी 10, और यहां पर भी जो रास्ते की चौड़ाई है वो इसकी साइड होगी 10। तो यहां पर एक ये जो कोना है, एक जो स्क्वायर बना है उसका एरिया क्या है 100। तो सिर्फ एक स्क्वायर का आपने एरिया निकालना है, चारों स्क्वायर उसी के बराबर होंगे, तो 4 स्क्वायर्स का एरिया क्या हो जाएगा 400। ठीक है? तो यहाँ पर ये जो 4 कॉर्नर्स हैं उनका एरिया क्या हो जाएगा 400। और ये चीज़ आप मेंटली कर सकते हो, थोड़ी सी हम प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पर, उसके बाद आप इस तरह के क्वेश्चंस का मेंटली जवाब दे दोगे। ठीक है? कैसा भी क्वेश्चन उसने दे रखा हो, चाहे उसने चीज़ों को कॉम्प्लेक्स करने की कोशिश की हो एग्जामिनर ने, हम बिल्कुल सिंपल तरीके से इनको करेंगे। तो देखो ये क्या हो गया, ये हो गया 7600, ये हो गया 400, तो कुल मिलाकर इसका आंसर क्या आ गया 8000। दैट इज ऑप्शन 1। तो एक दूसरे नंबर का जो तरीका है विजुअलाइजेशन को यूज करके वो ये है। क्लियर है? यानी कि जब भी रास्ता, अब इस चीज को मैं जनरलाइज कर रहा हूं, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। जनरलाइज का मतलब होता है कि आप सारे क्वेश्चंस पर इसको लगा पाओगे फिर इस तरह के, कि जब भी कोई भी रास्ता किसी भी रेक्टेंगल के बाहर से गुजरता है, बाहर से, अंदर से नहीं बाहर से, तो होता क्या है उस रास्ते के एरिया को हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक तो उससे ऐसी ट्रैक बन जाती है, ये जो ग्रीन वाले रेक्टेंगल हैं, अब मैं उनकी बात कर रहा हूं। एक तो जो रेक्टेंगल के बाहर से जो रास्ता जाता है उसके एरिया को 2 हिस्सों में कर सकते हैं। एक तो उससे इतनी लंबी रेक्टेंगल बन जाती है जिसकी लेंथ पेरीमीटर के बराबर होती है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, और उसकी चौड़ाई जो भी रास्ते की चौड़ाई है उसके बराबर होती है। प्लस 4 हमारे पास कॉर्नर्स आते हैं, यानी कि 4 कॉर्नर पर हमारे पास स्क्वायर्स आते हैं। ठीक है? जिसकी जो साइड है वो रास्ते की चौड़ाई के बराबर होती है। क्लियर है? समझ में आ गई ये बात? अब मैं आपको तीसरा तरीका बताता हूँ इस क्वेश्चन को करने का। हर इस तरह के क्वेश्चन को आप इन 3 तरीकों से कर सकते हैं। ठीक है? देखो भाई, अब हम क्या कर सकते हैं, हमें ये पता है कि ये 200 मीटर है, ये 180 मीटर है, हमें ये पता है ना। तो मैंने क्या किया, इस सारे को कलर कर दिया ना अब यहाँ पर। तो ऊपर भी एक रेक्टेंगल बन गई, रेक्टेंगल नंबर 1, नीचे एक रेक्टेंगल बन गई, रेक्टेंगल नंबर 2। तो रेक्टेंगल नंबर 2 की लेंथ आपको पता है ना कि यहां से लेकर यहां तक ये तो 200 है, उसके अलावा 10 यहां पर जुड़ी, 10 यहां पर जुड़ी, तो कुल मिलाकर इसकी लेंथ क्या हो गई 220। और इसकी चौड़ाई कितनी है, इसकी चौड़ाई हो जाएगी जी 10, बिकॉज रास्ते की चौड़ाई 10 है। तो इसका एरिया क्या हो गया, इसका एरिया हो गया 2200। और ऐसे ही रेक्टेंगल नंबर 1, इसका एरिया भी 2200 होगा। तो कुल मिलाकर 2200 इंटू 2 4400 आपने कर दिया। मन ही मन में आप ऐसा कर सकते हो, एक बार कोशिश करो। 200 लेंथ है, जितने भी रास्ते की चौड़ाई है उससे डबल जोड़ना है, 20 220 इंटू 10 2200 का डबल। तो रेक्टेंगल नंबर 1 और 2 का एरिया यहां पर आपने जोड़कर लिख दिया। देन नेक्स्ट एक ये रेक्टेंगल हो गई, एक ये रेक्टेंगल हो गई। तो इनकी जो लंबाई है, इनकी जो लंबाई है वो जितनी इसकी ब्रेड्थ है उतनी ही होगी, उससे ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि ये कोने वाले सिस्टम को मैंने उसी में जोड़ लिया। तो देखो ये जो ग्रीन पोर्शन है ये बिल्कुल ब्रेड्थ जितना लंबा है, ब्रेड्थ जितना लंबा। तो इनकी लंबाई 180 होगी और इनकी चौड़ाई हो जाएगी जी 10। तो 180 इंटू 10 1800। लेकिन रेक्टेंगल 4 और रेक्टेंगल 3 दोनों का एरिया बराबर है, तो 1800 का डबल 3600। तो यहाँ पर फिर से आंसर क्या आ जाएगा जब आप इन दोनों को जोड़ोगे 8000, यानी कि आंसर इज ऑप्शन 1। तो ये तीनों तरीके मैंने आपको बता दिए। अब देखो ध्यान से, जो सबसे पहला कन्वेंशनल तरीका है उसकी आपको अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए, लेकिन उसको यूज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है? उसको यूज करने की जरूरत नहीं है बड़ी रेक्टेंगल में से छोटे वाली रेक्टेंगल का एरिया घटाने की। अब हम इन 2 तरीकों में से एक तरीका कुछ क्वेश्चंस के अंदर इजी होता है, एक कुछ के अंदर, वो मैं आपको बता देता हूं। देखो, जब भी आपको रास्ते की चौड़ाई गिवन हो, जब आपको रास्ते की चौड़ाई गिवन होगी, तो क्या आप इस कोने वाले स्क्वायर का एरिया निकाल पाओगे? जी हाँ, निकाल पाएंगे, 10 इंटू 10। तो जब आपको रास्ते की चौड़ाई गिवन हो तो आप ये कोने वाला यूज कर लेना। ठीक है? और जब आपको रास्ते की चौड़ाई गिवन ना हो, कुछ क्वेश्चन के अंदर बोलते हैं कि रास्ते की चौड़ाई निकालो, तो उसके अंदर हम ये वाली अंडरस्टैंडिंग यूज कर लेंगे, जो मतलब कि ये वाली रेक्टेंगल और ये वाली रेक्टेंगल। ठीक है? आगे मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने वाला हूं। तो यहां पर जो अपना रास्ता था वो रेक्टेंगल के बाहर था, इसके बाहर बाहर था। तो जब रास्ता रेक्टेंगल के अंदर जाएगा तो क्या अंडरस्टैंडिंग बनती है भला? इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल के
वो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ठीक है, ये बताओ जरा। तो भाई इसके अंदर क्या गिवन है, ए पाथ ऑफ विड्थ 10 मीटर रन्स इनसाइड द बाउंड्री, बाउंड्री के अंदर है। तो चलो एक बार डायग्राम बना लेते हैं। तो अब की बार ये जो रास्ता है अपना, ये बाउंड्री के अंदर दौड़ रहा है। ठीक है भाई, हुज मेजरमेंट्स आर, ये जो रेक्टेंगुलर गार्डन है मैंने वही गार्डन लिया है जो पिछले क्वेश्चन के अंदर था। ठीक है, जिसकी मेजरमेंट 200 मीटर इंटू 180 मीटर है। तो अब की बार हमें इस रास्ते का एरिया बताना है। तो देखो अब इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करवाता हूं मैं आपको कि भाई पिछले क्वेश्चन की तरह अगर मैं ये देखने लग जाऊं, पिछले क्वेश्चन में मैं क्या देख रहा था कि भाई लेंथ के साइड में ये जो रेक्टेंगल है अगर हम इसे देखें तो 200 मीटर की लेंथ के साइड में ये वाली रेक्टेंगल है, ऐसे देख रहे थे। यहां पर 200 मीटर की लेंथ के साइड में ये वाली रेक्टेंगल है। ठीक है, मैं पेरीमीटर की हेल्प से इनका एरिया निकालना चाह रहा था, ऐसे हमने देखा। तो ये जो दो रेक्टेंगल हैं ये दोनों 200 मीटर की लेंथ के साइड में है। लेकिन जब आप ब्रेड्थ के साइड में देखोगे कि भाई ब्रेड्थ जो 180 मीटर है उसके साइड में अभी कमी पड़ गई। ब्रेड्थ ये पूरी है ना, ब्रेड्थ ये पूरी है चौड़ाई, लेकिन इसके साइड में ब्रेड्थ के साइड में नहीं है। ये वाला जो एरिया है ये तो मैंने लेंथ के साइड में काउंट कर लिया, तो ब्रेड्थ के साइड में सिर्फ इतने हिस्से में है एरिया, बाकी यहाँ पर और यहाँ पर गायब है। ठीक है, इसको थोड़ा सा और विजुलाइज कराने के लिए ये देखो, ब्रेड्थ के साइड में गार्डन नहीं है, सिर्फ लेंथ के साइड में है। यहां पर 4 कोनों की कमी है, यहां पर 4 कोनों की कमी है। तो अब मैं आपको बात बताता हूं, इन दोनों चीजों के अंदर एक बार फर्क बता दूं। देखो जरा यहां पर, अब ध्यान से देखिएगा, चीजें जनरलाइज हो रही हैं, मतलब कि कई क्वेश्चंस के अंदर काम आने वाली है। देखो, जब भी ये जो रास्ता है ये बाहर को दौड़ता है या फिर किसी चीज के अंदर को दौड़ता है, उन दोनों के अंदर हमने क्या करना है। देखो, जब ये रास्ता बाहर को दौड़ता है किसी भी रेक्टेंगल के, तो वहां पर तब हमारे पास आती है एक लंबी सी रेक्टेंगल, एक लंबी सी रेक्टेंगल इन चीजों को जोड़ने के बाद, इन चीजों को जोड़ने के बाद ये मैंने आपको पिछले क्वेश्चन के अंदर जोड़ के बताए, ये वाले एरियाज। तो इनके एरिया को हम लिख सकते हैं एक लंबी सी रेक्टेंगल जिसकी लेंथ क्या है, जिसकी लेंथ है पेरीमीटर 2 इंटू एल प्लस बी, और उसकी विड्थ है क्या, उसकी विड्थ है जितनी भी रास्ते की विड्थ है प्लस 4 स्क्वायर्स। लेकिन नीचे वाले केस में हमने पाया कि जब हम, देखो नीचे वाले केस में हमने क्या पाया, जब हम इसको लेंथ और ब्रेड्थ के साइड में रखना चाह रहे थे इस एरिया को, तो 4 स्क्वायर्स की कमी पाई। तो जब भी रास्ता अंदर की तरफ दौड़ रहा है तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, वही लंबी सी रेक्टेंगल 2 इंटू एल प्लस बी, यानी कि हमने ये चारों मान लिए, यानी कि हमने ऐसे मान लिया पूरे पेरीमीटर के चारों तरफ हमने रास्ते को दौड़ा दिया, लेकिन यहां पर 4 कोनों की कमी पाई गई है। यहां पर ये 4 कोने गायब मिले हैं, पिछले वाले में 4 एक्स्ट्रा मिले थे, इस वाले में 4 गायब मिले। तो जब भी रास्ता अंदर होएगा तो आप इसका एरिया कैसे निकालोगे, एक लंबी सी रेक्टेंगल बनेगी। अगर मैं इन सबको जोड़ दूं, एरिया नंबर 1 2 3 4, ठीक है, अगर आप इन सबको जोड़ दोगे तो एक लंबी सी रेक्टेंगल मिलेगी जो कि पेरीमीटर वाली रेक्टेंगल से 4 डिब्बे गायब कर दें उसके एरिया के बराबर होएगी। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात। तो यहां पर हम कैसे निकालेंगे, देखो जरा ध्यान से, अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, इसको करके दिखाऊंगा तो दूर होएगा। तो यहां पर अब हम निकालेंगे कि भाई एक लंबी सी रेक्टेंगल जिसकी लेंथ कितनी है, इसके पेरीमीटर के बराबर, तो इसका पेरीमीटर होएगा 200 प्लस 180 380, 380 का डबल 760, पेरीमीटर हो गया 760, इनटू जो भी इस पाथ की चौड़ाई है, इस पाथ की चौड़ाई है 10, और उसमें से बिकॉज ये 4 डिब्बे कम है, एक्चुअल में 4 डिब्बे कम है, जो यहां पर मैंने चीज लिख ली ना वो ऐसी लिख ली कि पूरे पेरीमीटर के पास एरिया है, लेकिन यहां पर 4 डिब्बे गायब हैं, तो उन 4 डिब्बों का मैं एरिया घटाने वाला हूं। तो हर एक डिब्बे की ब्रेड्थ और हर एक डिब्बे की लेंथ कितनी आई, 10 इंटू 10 100, तो इंटू 4 इंटू 100 400, यानी कि 7600 माइनस 400, यानी कि आंसर आ गया ऑप्शन 4 7200। लेकिन अगर यहीं पर पिछले वाला क्वेश्चन होता जिसके अंदर एरिया बाहर की तरफ दौड़ रहा होता, तो यहां पर हमारे पास 4 डिब्बे एक्स्ट्रा पड़ जाते हैं, यहां पर हमारे पास इस चीज से 4 डिब्बे एक्स्ट्रा पड़ जाते हैं, और जब एरिया अंदर की तरफ होता है तो हमारे पास इस चीज से 4 डिब्बे कम होते हैं।
बस ये सिंपल सी बात है। ऊपर वाले क्वेश्चन में 400 जुड़ जाता, नीचे वाले में 400 घट जाता, बस इन कोनों का फर्क है। तो ये चीज़ आप कभी इस्तेमाल करोगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ, जब आपको पाथ की विड्थ गिवन हो, जब आपको ये गिवन हो कि भी पाथ 10 मीटर का है, तभी तो आप इन डिब्बों का एरिया निकाल पाओगे कि 10 × 10 100। अगर पाथ की वैल्यू पूछ रखी है तो आप बिना वजह इन डिब्बों की लेंथ x और x मानोगे, x², बिना वजह x² में जाओगे। तो जब पाथ की लेंथ गिवन है तो इस वाला ये वाला कंसेप्ट यूज कर लेना, अदरवाइज दूसरे वाला जो मैंने आपको बताया था वो भी हम यूज करने वाले हैं। तो एक बार ये क्वेश्चन करो जरा। तो भाई जैसे ही आपने क्वेश्चन देखा, हमने पढ़ा कि द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड आर इन द रेशियो 7:4, ठीक है। ए पाथ 4 मीटर वाइड रनिंग ऑल अराउंड द साइड्स। अच्छा, एक पाथ है 4 मीटर चौड़ा और कहाँ पर है ये? आउटसाइड, बाहर की तरफ है। तो जैसे ही आपके दिमाग में आया बाहर की तरफ, तो आपके दिमाग में ये चीज आनी चाहिए कि जब भी पाथ आउटसाइड होता है तो हमारे पास 4 डिब्बे एक्स्ट्रा होते हैं। तो हमारे पास 4 डिब्बे एक्स्ट्रा होते हैं। इसकी पेरीमीटर के साथ अगर हम सारे रास्ते को लगाएंगे, उसके अलावा 4 डिब्बे एक्स्ट्रा होते हैं। तो चलो भाई, इसका एरिया आप इजीली निकाल सकते हो ना। सबसे पहले तो क्या करते हैं, सबसे पहले तो उस रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं जिसकी लेंथ इसके पेरीमीटर के बराबर है, और उसके बाद 4 डिब्बों का एरिया जोड़ते हैं। तो भाई इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना होगा? लेंथ कितनी है? लेंथ है 7x, ब्रेड्थ कितनी है? 4x। तो पेरीमीटर बताओ जरा। 7 और 4 11, 11 का डबल 22x। तो पेरीमीटर 22x हो गया ना, लेंथ प्लस ब्रेड्थ का डबल। तो पेरीमीटर हो गया 22x इंटू इस पाथ की चौड़ाई कितनी है? पाथ की चौड़ाई है 4, तो इंटू 4 प्लस, बिकॉज पाथ की चौड़ाई गिवन है इसलिए मैं ये वाला तरीका यूज कर रहा हूं। तो इस डिब्बे की चौड़ाई 4 है, ये एक स्क्वायर है, तो 4 चौके 16, और ऐसे ऐसे 4 डिब्बे, 4 चौके 16, ऐसे ऐसे 4 डिब्बे, और ये सब मिलाकर अपने इस पूरे रास्ते का एरिया आ गया। और एग्जामिनर ने आपको क्या बोला है? एग्जामिनर ने आपको बोला है कि इस पूरे रास्ते का एरिया है 416। तो बस अभी निकाल लेंगे, टाइम ही क्या लगेगा। तो देखो ये क्या है? 16 चौके 64, ठीक है। तो एक बार इस 64 को उस साइड भेज दो, इसको घटा दो। तो भाई 416 में से 16 गया 400, और उसके बाद बच गया 48, तो यहाँ पर आ जाएगा 352, ठीक है। अब हम 22 से इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं, 22 से, तो 22 एकम 22, तो बच जाएगा अपना 13, और 22 सिक्के 132, सॉरी। तो 4x की वैल्यू आ गई जी 16, और एग्जामिनर ने हमसे किस चीज़ की वैल्यू पूछी है? उसने हमसे वैल्यू पूछी है द ब्रेड्थ ऑफ द फील्ड, फील्ड की ब्रेड्थ, और फील्ड की जो ब्रेड्थ है उसकी वैल्यू क्या है? 4x। तो 4x की वैल्यू तो हमारे पास है। अगर भाई लेंथ की वैल्यू पूछता तो यहाँ पर तो आंसर हो गया ऑप्शन डी 16। अगर लेंथ की वैल्यू पूछता तो x की वैल्यू 4 चौके 16, और 7x इसकी लेंथ है, तो 7 चौके 28, लेंथ हो जानी थी इसकी 28। तो समझ में आ गई बात। जब भी ये चीज़ें बाहर को दौड़ रही हों, ये जो रास्ता है, तो ये वाली रेक्टेंगल प्लस 4 कोनों का एरिया, और जब ये रास्ता अंदर दौड़ रहा हो तो ये वाली रेक्टेंगल माइनस 4 कॉर्नर्स का एरिया। तो चलो भाई, अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस करते हैं जब हमें रास्ते की विड्थ जो है वो पता नहीं है, तो ये वाली चीज़ आप नहीं इस्तेमाल करोगे, दूसरी अंडरस्टैंडिंग इस्तेमाल करोगे। ये ट्राई करो जरा। ए पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ रन्स अराउंड द इनसाइड ऑफ ए रेक्टेंगुलर ट्रायंगल, ठीक है। एक रेक्टेंगुलर ट्रायंगल के इनसाइड है, तो उसकी लेंथ और विड्थ इन्होंने बता दी, लेकिन अब की बार इन्होंने पाथ की विड्थ पूछ ली है। तो पाथ की विड्थ पूछ ली तो वो वाला हम इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। क्लियर है? अब देखो जरा, अब आपके दिमाग में ये वाली चीज आनी चाहिए, ठीक है। तो इसकी लेंथ है 30 मीटर, इसकी ब्रेड्थ है 20 मीटर, और पाथ की लंबाई हमें पता नहीं। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं? यहां पर हम ऑप्शंस यूज कर सकते हैं, ठीक है। हमें क्या करना है? हमें बस जो पाथ का एरिया है वो 264 मीटर स्क्वायर करना है, ठीक है। तो मैं पहले वाला ऑप्शन, जरूरी नहीं है यहां पर ऑप्शन यूज करना, ये नहीं है कि इस क्वेश्चन में सिर्फ ऑप्शन से होएगा। बाकी जो तीनों तरीके मैंने आपको बताया, तीनों तरीके हर एक क्वेश्चन पर लगेंगे, लेकिन मेरे भाई क्या है, इसमें ऑप्शंस वाला बेस्ट रहेगा। इसमें ये वाली अंडरस्टैंडिंग और ऑप्शंस, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है वो फास्टेस्ट है, ठीक है। देखो कैसे फास्टेस्ट है, ये चीज़ आप अपने दिमाग में विजुलाइज कर सकते हो कि भाई इसकी लेंथ 30 है, ठीक है, और इसकी विड्थ मैंने अब ऑप्शन से मान लीजिए 2, तो 30 दूनी 60, इसका एरिया 60 हो गया। ऐसे ही ऊपर वाली का एरिया 60 हो गया, तो 60 और 60 120। और अब ये वाली जो लेंथ है ये कितनी हो जाएगी? देखो ये पूरी लेंथ 20 थी, पूरी लेंथ 20 थी, तो इस 20 में से 2 तो ऊपर वाले घटा दो, 2 तो
ये इसकी विड्थ वाले घटा दो और 2 इसकी विड्थ वाले घटा दो, तो 20 में से 4 गए 16। तो ये जो सिस्टम अपने पास बचा है इसकी लेंथ है 16 और इसकी ब्रेड्थ कितनी है, ब्रेड्थ मैंने मान रखी है 2, तो 16 दूनी 32 और ऐसी ही एक रेक्टेंगल यहाँ पर है 32 दूनी 64। ये तो बनी नहीं बात। अब अगला चेक करते हैं, ये गलत हो गया। ठीक है, अब देखो अगला कितना फास्ट हम चेक कर सकते हैं। अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस है तो या फास्ट इसको चेक कर पाओगे। देखो अगर भाई पाथ की विड्थ 3 है तो 30 3 90, 90 यहाँ पर 90 यहाँ पर 180, समझ में आ गई। और पाथ की विड्थ अगर 3 है तो 3 का डबल 6, इसमें से 6 घटेगा, 3 ऊपर के लिए 3 नीचे के लिए, तो इसकी लेंथ बच गई जी 14 और पाथ की विड्थ है 3, 14 थी 42 और 42 यहाँ पर 42 42 84 और ये आ गया 264, यानी कि यही ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन 2। समझ में आ गई बात। तो हम इसमें ऑप्शंस का यूज़ कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार ये और क्वेश्चन करो सर, एक्चुअल क्वेश्चन है, एक्चुअल वैल्यूज के साथ है और इसके ऑप्शंस कुछ इस तरह के थे, इसलिए मैंने आपको दिखाया है। ए पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ रन राउंड द इनसाइड, तो अब की बार पाथ जो हो वो इनसाइड है, ठीक है, और उसने हमसे पाथ की विड्थ पूछी है तो हम उसी अंडरस्टैंडिंग के साथ इसको करने वाले हैं। और पाथ का एरिया उसने हमें बता दिया है जी 600 मीटर स्क्वायर है और इसकी लेंथ 38 है, इसकी ब्रेड्थ 32 है। एक्चुअल एसएससी का क्वेश्चन है, देखो अब जरा। तो सबसे पहला ऑप्शन उसने दिया है कि पाथ की जो विड्थ है वो 30 मीटर, तो पाथ की विड्थ 30 मीटर कैसे हो सकती है यार, इसकी जो टोटल लेंथ है वो 38 है, तो 30 मीटर का पाथ इधर और 30 मीटर का पाथ इधर, इसकी तो लेंथ भी 60 नहीं है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। पाथ की जो विड्थ है वो 16 मीटर से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकती ना, इसकी ब्रेड्थ 32 है, तो 16 यहाँ पर 16 यहाँ पर, तो भी हो गया, तो भी पूरे गार्डन में पाथ बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखो उसने ये चीज़ भी दे रखी है 18.75। ठीक है, तो कभी कभी एग्जामिनर आपको ऐसे ऑप्शंस भी देता है कि मतलब एलिमिनेट हो जाते हैं, ध्यान से देखते हो तो। देन 10 भी आप, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं ऑप्शंस चेक करूंगा, तो अब मैं 10 नहीं चेक करूंगा, मैं सबसे पहले 5 चेक करूंगा। ठीक है, अगर 5 नहीं हुआ फिर मैं 10 को लगा दूंगा, क्योंकि इतना चौड़ा पाथ यहाँ पर कि भाई 10 यहाँ पे 10 यहाँ पर 20 है। वैसे भाई मैथमेटिकली तो कुछ भी पॉसिबल है। अब देखो जरा, तो मैं ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर चेक कर रहा हूँ। अगर पाथ की विड्थ 5 है तो नीचे वाले रेक्टेंगल, इस वाली रेक्टेंगल का एरिया कितना हो गया, 38 × 5 × 2, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ 38 × 5 × 2, क्योंकि इन दोनों का सम हमने निकालना है। तो 5 दूनी 10, ये हो गया जी 380। अब हमने यहाँ पर देखना है, देखो 5 इसकी लेंथ है, 5 इसकी लेंथ है, तो 32 में से 10 चला जाएगा, 5 ऊपर के लिए 5 नीचे के लिए, यहाँ पर बच गया 22। तो 22 इस वाले इलाके की लेंथ हो गई और इसकी विड्थ हो गई 5, तो 22 × 5 × 2 क्यों कर रहा हूँ, ताकि ये भी इंक्लूड हो जाए। तो ये हो गया जी 220। तो यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर आ गया 600, यानी कि ऑप्शन बी इज द आंसर। ठीक है, तो इसके अंदर आप वो सारे तरीके इस्तेमाल कर सकते हो जो मैंने पहले किए हैं, ठीक है, लेकिन इसके अंदर ये बेस्ट रहेगा, इसलिए मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ। क्लियर है। तो भाई अब एक बार ये और देखो जरा, 2 मीटर ब्रॉड पाथवे इज टू बी कंस्ट्रक्टेड अराउंड ए रेक्टेंगुलर प्लॉट। तो हमारे पास एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ठीक है, और इसके चारों तरफ एक 2 मीटर का ब्रॉड पाथवे कंस्ट्रक्ट करना है। चलो भाई ठीक है। द एरिया ऑफ द प्लॉट इज 96 स्क्वायर मीटर। तो जो प्लॉट का एरिया है वो 96 स्क्वायर मीटर है। ठीक है भाई। द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इज ₹50 पर स्क्वायर मीटर, देन फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो देखो ये जो रास्ता बनाने की कॉस्ट है ये उसने बता दिया, तो हमें निकालना कि भाई कितना खर्चा लगेगा, यानी कि हमें निकालना पड़ेगा कि रास्ते का कितना एरिया है, कितना रास्ता बनाना है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, उसने आपको एरिया बताया है, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू 96। तो हमें ना तो ये पता लेंथ कितनी है, ना हमें ये पता ब्रेड्थ कितनी है। ये कुछ भी हो सकती है, लेंथ भी कुछ भी हो सकती है, ब्रेड्थ भी कुछ भी हो सकती है ना। ये 16 और 6 भी हो सकते हैं, 32 और 3 भी हो सकते हैं, 96 और 1 हो सकते हैं। और एक्चुअल में लेंथ और ब्रेड्थ क्या है, इस चीज़ पर इस रास्ते का एरिया डिपेंड नहीं करता। इस रास्ते का एरिया डिपेंड करता है कि भाई पेरीमीटर कितना है। मैंने आपको पेरीमीटर वाली अंडरस्टैंडिंग बताई है ना, कि भाई पेरीमीटर से 4 डिब्बे ज़्यादा होते हैं जब रास्ते को बाहर बनाओगे तो, और जब रास्ते को अंदर बनाओगे तो पेरीमीटर से 4 डिब्बे कम होते हैं। तो पेरीमीटर पर डिपेंड करता है? और पेरीमीटर तो देखो, अगर
पहले वाला ऑप्शन अपना हुआ, मान लो लेंथ 16 हुई, ब्रेड्थ 6 हुई, 16 6 96 पॉसिबल है, तो यहाँ पर पेरीमीटर कुछ और ही होएगा, यहाँ पर पेरीमीटर कुछ और ही होएगा, यहाँ पर पेरीमीटर कुछ और ही होएगा। तो हमें पेरीमीटर तो चाहिए ही चाहिए काम करने के लिए। लेंथ ब्रेड्थ अलग से भले ही ना बताओ, पेरीमीटर हमें चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हमें इस रास्ते का एरिया नहीं मालूम पड़ेगा, हमें लेंथ और ब्रेड्थ नहीं पता, उसके लिए हमें पेरीमीटर चाहिए है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डेटा इनएडिक्वेट। समझ में आ गई बात? अगर एरिया बताएगा और फिर रास्ते का एरिया पूछेगा देन आप यहाँ पर नहीं बता पाओगे इस केस में। अब एक बार ये और ट्राई करो जरा। What will be the cost of gardening 1 meter broad boundary around a rectangular plot having perimeter of this many meters at the rate of ₹10 per square meter? तो उसने हमें सिर्फ पेरीमीटर बताया है, यानी कि 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू 340 मीटर। तो एल प्लस बी कितना हो गया, 170 मीटर। तो पिछले क्वेश्चन के अंदर उसने हमें एल इंटू बी बता दिया था, इस क्वेश्चन में एल प्लस बी बता दिया। तो पिछले क्वेश्चन में हम नहीं कर पाए क्योंकि में एल और बी की वैल्यू हम निकाल ही नहीं सकते थे, कई पॉसिबल वैल्यूज हैं। तो इस वाले केस में हम कर पाएंगे कि नहीं? हमें लेंथ और ब्रेड्थ का सम बताया है, एक्चुअल में लेंथ और ब्रेड्थ कितनी है उसने बताया नहीं, कुछ भी हो सकती है, 160 हो सकती है, 10 हो सकती है ना। लेकिन हमें लेंथ और ब्रेड्थ से मतलब नहीं है एक्चुअल में। मैंने पिछले क्वेश्चन में भी क्या बताया था, लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यू से मतलब नहीं है, हमें मतलब है पेरीमीटर से। पेरीमीटर पे डिपेंड करता है क्योंकि वो पेरीमीटर पे होता है, ये जो भी गार्डन होता है उससे थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा छोटा होता है, ठीक है। और जैसे ही आप यहाँ पर देख रहे हो तो इस क्वेश्चन को आप डेफिनेटली निकाल सकते हो। तो आप एक बार इसको ट्राई कर लो अगर अभी तक नहीं किया तो, और इसको आप मेंटली निकाल सकते हो, देखो ठीक है। और जैसे ही अब आपने ये देखा कि भाई 1 मीटर ब्रॉड बाउंड्री अराउंड, उसके चारों तरफ एक 1 मीटर ब्रॉड बाउंड्री है, तो देखिए आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि चारों तरफ ब्रॉड बाउंड्री है, यानी कि उस ब्रॉड बाउंड्री का एरिया क्या होएगा, ऐसे होएगा, बाहर की तरफ है, यानी कि एक रेक्टेंगल बनेगी और प्लस 4 डिब्बे बनेंगे। तो इस रेक्टेंगल की लेंथ तो उसने बता ही रखी है, इस रेक्टेंगल की लेंथ जिसको भी मैं मार्क कर रहा हूं, चारों रेक्टेंगल को मिलाकर जो रेक्टेंगल बनती है उसकी लेंथ उसने बता रखी है, उसने पेरीमीटर बता रखा है 340। और इसकी विड्थ कितनी है इस रास्ते की, इस रास्ते की विड्थ है 1, तो उसने रास्ते की विड्थ भी बता रखी है। तो इसका एरिया पता लग गया ना, इसका एरिया कितना है 340 इंटू 1। उसके अलावा बच गए 4 डिब्बे। तो भाई डिब्बे की विड्थ 1 है, तो एक डिब्बे का एरिया क्या हो गया, 1 इंटू 1 मीटर स्क्वायर। ऐसे ऐसे 4 डिब्बे हैं तो 4 डिब्बों का एरिया 4 मीटर स्क्वायर। तो कुल मिलाकर ये जो बाहर रास्ता है इसका एरिया हो गया 340 प्लस 4 344 मीटर स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन को देखकर हम पता लगा सकते थे। एंड देन एट द रेट ऑफ ₹10 पर स्क्वायर मीटर, 1 स्क्वायर मीटर में इतना मीटर स्क्वायर एरिया है ना, 1 स्क्वायर मीटर के 10 रुपये लग रहे हैं, तो 344 मीटर स्क्वायर के 3440 रुपये लगेंगे। तो ये देखिए एक्चुअल एसएससी क्वेश्चन। अगर आपके दिमाग में इतनी विजुअलाइजेशन अब तक सेट हो गई है कि बाहर वाले के लिए ये होता है और अंदर वाले के लिए ये सब्ट्रैक्ट करने होते हैं, तो इन क्वेश्चंस को आप डेफिनेटली ऐसे कर लोगे, ठीक है। तो अब एक बार ये और ट्राई करो भाई जरा। द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द फ्लोर ऑफ ए रूम आर 20 फीट एंड 10 फीट, ठीक है भाई। तो 20 फीट लेंथ है, 10 फीट थी इसकी ब्रेड्थ है। स्क्वायर टाइल्स ऑफ 2 फीट लेंथ ऑफ 3 डिफरेंट कलर्स आर टू बी लेड, ठीक है। स्क्वायर टाइल्स हैं, ठीक है, जिनकी जो डायमेंशंस हैं 2 बाई 2 हैं, वे हमने यहाँ पर लेटानी है 3 अलग अलग कलर की। ब्लैक टाइल्स आर लेड इन द फर्स्ट रो, तो जो ब्लैक टाइल है वो पहली रो में ऑन ऑल द साइड्स, यानी कि उनको कैसे हमने लेटाना है, ऐसे। ये जो ब्लैक टाइल्स हैं ये हमने ऐसे लेटानी है पहली रो के अंदर। इफ वाइट टाइल्स आर लेड इन 1/3 ऑफ द रिमेनिंग एंड ब्लू टाइल्स इन द रेस्ट, और उसके बाद यहाँ पर जितना भी एरिया बचा उसमें 1/3 में वाइट और बाकी में ब्लू, ऐसे हमने लेटानी है यहाँ पर, ठीक है। हाउ मेनी ब्लू टाइल्स विल बी देयर, तो देखो अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। सबसे पहले ये देखो कि कौन सी टाइल कितनी होंगी, ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है कि कौन सी टाइल कितना एरिया घेरेंगी। तो एक तो इस क्वेश्चन को करने का ये तरीका है कि इस क्वेश्चन में चारों तरफ एक रास्ता बन गया ना, ये चारों तरफ एक रास्ता बन गया, आप इस रास्ते का एरिया निकालो, ठीक है। आप इस रास्ते का एरिया निकालो, आप डेफिनेटली निकाल सकते हो, और उसको आप डिवाइड करो ब्लैक टाइल के एरिया से, ब्लैक टाइल के एरिया से, और आपको पता चल जाएगा कि कितनी ब्लैक टाइल है। लेकिन इस क्वेश्चन को करने का वाइज ऑप्शन ये नहीं रहेगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर वाइज ऑप्शन क्या रहेगा, देखो जरा ध्यान से। यहाँ पर हम ब्लैक टाइल्स को लिटरली गिन सकते हैं, लिटरली गिन सकते हैं। देखो
यहाँ पर साइड जो है वो कितनी है, वो 20 है, और ये जो ब्लैक टाइल है इनका लेंथ और ब्रेड्थ कितना है, स्क्वायर है 2/2। तो देखो यहाँ पर कितनी स्क्वायर टाइल आ जाएंगी, यहाँ पर इन सारी स्क्वायर टाइल की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर 10 आ जाएंगी ना, 10, क्योंकि 2 इनकी लेंथ है और टोटल हमने 20 लेंथ में बिछानी है। और यहाँ पर भी 10 आ जाएंगी ऊपर वाली साइड पर, यहाँ पर। तो अब तक टोटल कितनी ब्लैक टाइल आ गई, 10 और 10 20, क्योंकि हम इनको डायरेक्टली काउंट कर सकते हैं, हम एरिया क्यों निकाले यहाँ पर। और अब देखो ध्यान से, यहाँ पर क्योंकि ब्रेड्थ जो है वो 10 है, तो यहाँ पर 5 टाइल्स आ सकती हैं, 5 ब्लैक टाइल्स, हर एक की साइड 2 है, तो 10/2 5। लेकिन एक टाइल यहाँ पर ऊपर वाली हमने ऊपर ही गिन ली है, हमने ऊपर गिन ली ना एक टाइल ऊपर वाली, और एक टाइल नीचे वाली हमने यहाँ पर गिन ली है। तो 5 में से 2 घटा, तो 2 टाइल हम ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं। तो 3 ब्लैक टाइल उसके अलावा यहाँ पर आएंगी, और 3 ब्लैक टाइल यहाँ पर, तो 3 और 3 6, तो 10 और 10 20, और 3 और 3 6, तो कुल मिलाकर 26 ब्लैक टाइल्स यहाँ पर आएंगी। 26 ब्लैक टाइल पहली रो के अंदर होंगी, ठीक है। तो ब्लैक टाइल कितनी हो गई, 26। ये अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, अब जितना भी ये एरिया बचा है इसमें से 1/3 के अंदर तो हम व्हाइट टाइल बिछाने वाले हैं, 1/3 के अंदर, और 2/3 एरिया के अंदर ब्लू टाइल्स बिछाने वाले हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि अब गिनना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो देखो भाई, टोटल एरिया कितना है, 20 × 10 200। उसमें से ब्लैक टाइल ने कितना घेर लिया एरिया, देख लेते हैं भाई। एक ब्लैक टाइल का कितना एरिया है, जो ब्लैक टाइल है वो 2/2 की है, तो 2 दूनी 4 फीट स्क्वायर है। तो 26 चौके 26 दूनी 52, 52 का डबल 104, 104 फीट स्क्वायर तो ब्लैक टाइल आ गई। तो बाकी बचा कितना, 96 फीट स्क्वायर। तो ये जो 96 एरिया बचा है उसमें से 1/3 में वाइट होएंगी और 2/3 में ब्लू होएंगी। तो यानी कि कितने में होएंगी, ब्लू होएंगी 96 का 2/3, इतने में ब्लू टाइल्स होएंगी, इतने में। अब एक ब्लू, टोटल इतना एरिया ब्लू टाइल्स घेरेंगी, तो कितनी ब्लू टाइल आएंगी, डिवाइड कर दो ब्लू टाइल के एरिया से, ब्लू टाइल का जो भी एरिया है उससे डिवाइड करेंगे। तो ब्लू टाइल का एरिया भी 4 ही है, क्योंकि सारी टाइल जो है वो 2/2 की हैं, तो मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूँ। तो अब ये आ जाएगा कि कितने ब्लू टाइल होंगी, 4 × 12, और 12 × 8 = 96, 8 दूनी 16, तो कुल मिलाकर 16 ब्लू टाइल इस रूम के अंदर लगने वाली हैं, ठीक है। तो चलिए भाई, अब मैं आपको मिलता हूँ एक्सरसाइज 1.1 में। इसके अंदर आपको ट्रायंगल के, स्क्वायर के, रेक्टेंगल के, तीनों के कुछ क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, वो आप करिएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ मैं वहाँ पर ना मिलूँ, आप ये सारे क्वेश्चन खुद ही कर लें।